श्री गंगानगर जिले के रावला मंडी में आशीष हत्याकांड जो 30 जनवरी 2026 को हुआ था। हालांकि आशीष के परिवार के लोगों के द्वारा आशीष की हत्या के बाद इसे एक सड़क दुर्घटना बताया गया था, मगर पुलिस को ये साधारण सड़क दुर्घटना न लगकर एक सोची समझी साजिश लग रही थी और चंद ही घंटों में पुलिस ने आशीष हत्याकांड का खुलासा कर दिया। हमारे साथ मौजूद है अनुगढ़ सर्किल के डीएसपी प्रशांत कौशिक। इनसे जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस मिस्ट्री का खुलासा किया है। सर, जो 30 जनवरी को आशीष हत्याकांड हुआ था, इस पे पुलिस ने किस तरह से खुलासा किया है? जो 30 जनवरी की रात को हमें प्राइमा फेसी जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो दुर्घटना की मिली थी और मृतक जो आशीष हैं उनके चाचा की तरफ से हमें एफआईआर लिखित एफआईआर प्राप्त हुई थी। उस लिखित एफआईआर पे हमने मुकदमा रजिस्टर किया था। मुकदमे का अनुसंधान बलवंत जी हैं जो थानाधिकारी रावला हैं वो कर रहे थे। अगले दिन हमने मौका भी निरीक्षण किया था, वहां पे एफएसएल की भी विजिट कराई थी, एमओबी को भी बुला लिया था, उन्होंने भी विजिट करी थी और बहुत सारी परिस्थितियां थी उनमें। स्टेटमेंट में और जो आशीष की वाइफ थी अंजू, उनके कथन में डिफरेंस आ रहा था। तो उनमें जो डिफरेंसेस आ रहे थे उनको देखते हुए मामला डाउटफुल हो गया था। तो हमने पोस्टमार्टम के बाद सभी पक्षों से बात करी थी, मृतक आशीष के परिवार वालों से भी बात करी थी। वो हालांकि बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये मर्डर है या एक्सीडेंट है, लेकिन हमारे अनुसंधान में बहुत से ऐसे तथ्य उजागर हुए और अंजू से हमने जब पूछताछ करी तो उस अंजू की पूछताछ में बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि ये झूठ बोल रही है और इनकी कथनों में फर्क है। क्योंकि अंजू ने इसको लूट की घटना भी बताया था, जबकि आशीष के सिर पर चोट थी और अंजू के सिर पर या कहीं भी कोई चोट के निशान नहीं थे। हाँ, बिल्कुल सही है। अंजू के कहीं भी कोई इंजरी नहीं थी, हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, लेकिन उसके इंटरनल और एक्सटर्नल किसी भी तरह की कोई इंजरी नहीं थी और उसके बेहोश होने का कोई कारण नहीं था। सिर्फ एक बहाना बना के वो बेहोशी का नाटक करी थी और बाद में जब डीप इंट्रोगेशन किया, उससे कठोरता से उससे पूछताछ की गई, हमारे मुखबिरों को सक्रिय किया गया, उनसे अनुसंधान किया गया, तो ये तथ्य स्पष्ट हो गए थे कि अंजू इस घटनाक्रम में षड्यंत्र में शामिल है और इसी ने अपने जो तथाकथित प्रेमी हैं संजू और अन्य जो रोहित बादल वगैरह हैं संजू के साथ में आए थे, उन लोगों को बुलाया था और ये मौका पर एक केलम के पास में जो इसकी ढाणी है उसके पास में घुमाने के लिए लेके जाना और वहां पर घटना कारित करना, इसमें अंजू का मेन रोल था, लीड रोल था और इसका जो प्रेमी था या बॉयफ्रेंड था संजू, वो इसमें सक्रिय रूप से इन्वॉल्व रहा था और इन तीनों ने मिलके और अंजू की मदद से चारों मुलजिमान ने आशीष की हत्या की थी। ये अब तक के अनुसंधान से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। ये चारों मुलजिमान अरेस्ट हो चुके हैं और इनसे जो हमारी मुकदमे से संबंधित रिकवरीज हैं वो की जा रही है। और जो आशीष के परिवार वाले थे, वो आशीष के परिवार वाले एकदम शरीफ लोग थे, आम ग्रामीण की तरह से थे, उन्हें इन चीजों का पता भी नहीं था और उन लोगों ने भी हम लोगों का, पुलिस का काफी धन्यवाद दिया है कि जिस चीज का उन्हें भान नहीं था, ज्ञान नहीं था, उस चीज को खोल के क्लियर करके और मुकदमों को न्याय की तरफ लेके जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अंजू ने अपने प्रेमी संजू के साथ साजिश रची थी, तो ये साजिश क्या ससुराल में रची गई थी, मायके में, किस तरह से ये साजिश रची गई थी? सर, ये अंजू टेलीफोन मल्टीमीडिया फोन रखती थी और जरिए व्हाट्सएप अपने जो प्रेमी है संजू, इसके साथ में संपर्क में रहती थी और मोबाइल पर इससे लगातार बात भी करती रहती थी और बात करने के दौरान ही उसने ये प्राइमा फेसी प्लानिंग बनाई और संजू जो है अपने दोनों, जो एक मौसी का बेटा भाई है और रोहित और बादल, दोनों को साथ में लेके आया था और मौका पर एक केएलएम और ढाणी के पास में आए थे। घटना से पहले 2-3 घंटे पहले पहुंच गए थे। पहुंचने के बाद में उन्होंने वेट करा और अंजू ने उनको कॉल करके बताया था कि अब हम घूमने के लिए निकल रहे हैं और उसके बाद में एक घटना कारित हुई थी। तो देखिए किस तरह से पुलिस ने बताया कि मृतक के परिवार के लोगों ने इसे एक सड़क हादसा बताया था और वहीं मुख्य आरोपी यानी कि जो आशीष की पत्नी थी, इसने लूट की वारदात को अंजाम देना बताया था, मगर पुलिस अनुसंधान कुछ और ही कह रहा था और पुलिस ने कुछ ही घंटों में इस रहस्य को, इस सोची समझी साजिश को खोलते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दूं कि अंजू को जेल भेज दिया गया है और वहीं 3 आरोपियों का रिमांड है। पुलिस उनसे गंभीरता से पूछताछ कर रही है और वहीं जो बेसबॉल का डंडा था, आशीष का मोबाइल था, झुमके थे या जिस बाइक से आरोपी आए थे, उन्हें भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अनुगढ़ से दीपक अग्रवाल की विशेष रिपोर्ट।